आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये जो अज़्म इस्तेकाम क्या है। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेकाम, मैं क्लियरली अपफ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, नेवल चीफ, नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर, और उसके बाद जो कंसर्न्ड जितने सिविल हैं और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो इन मामला से इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं, दे आर देयर। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका कलामिया जारी होता है। 22 जून का कलामिया जारी होता है। आप सारे चूंकि साफ़ी हैं, आपने यकीनन उस कलामिया को पढ़ा होगा। एंड देन ए कन्फ्यूजन स्टार्ट्स। आई विल जस्ट ट्राई कि मैं वो जो अलामिया है जो 22 जून का, कोई अज़्म इस्तेकाम पे जो डॉक्यूमेंट है तो वो तो ही डॉक्यूमेंट है ना। आई विल जस्ट गो थ्रू द कंसर्न पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दैट। ये कहता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, और इस बात पे जोर दिया गया कि एक ज़रूरत है, देयर इज ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड री इन्वोगरेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसको भी बंद कर दें। फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव और री इन्वोगरेटेड, जो कि बुनियाद की जाएगी ऑन कंप्लीट नेशनल कंसेंसस एंड सिस्टम वाइड सिनर्जी। ये आप समझ रहे, वो कह रहा है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल कंसेंसस करके। और इस डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक री इन्वोगरेटेड एंड री एनर्जाइज नेशनल काउंटर टेररिज्म कैंपेन। तो क्या चीज़ है ये जो मैंने अर्ज की अभी भी? इट्स ए कैंपेन। किस चीज़ को? उन्होंने कहा री इन्वोगरेटेड एंड री एनर्जाइज। जो ऑलरेडी दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है उसको री इन्वोगरेट और री एनर्जाइज करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि इसमें और इसके जरिए इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से लॉन्च करेंगे, जिसमें कंसेंसस होगा, और ये जो अप्रूव हुई, इस कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रोमिसेस सिंबलाइजिंग द नेशनल रिजॉल्व टू एरेडिकेट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री। आगे यही एलामिया कहता है अज़्म इस्तेकाम क्या होगा? इट विल इंटीग्रेट एंड सिनर्जाइज मल्टीपल लाइन्स ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट द मेनेसेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिसाइसिव मैनर। फिर वो बताता है कि ये लाइन्स ऑफ एफर्ट्स क्या हैं। ये इलामिया कहता है इन दी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन होगी, जहां पे कोशिश की जाएगी कि टेररिस्ट की ऑपरेशनल स्पेस रीजनल कंट्रीज में कम की जाए। इसके अंदर जो काइनेटिक एफर्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा विद फुल सपोर्ट फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एम्पावर्ड बाय इफेक्टिव लेजिस्लेशन। कि वो तो चल रही हैं, उसको एम्पावर किया जाएगा थ्रू इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू एड्रेस लीगल वॉइड्स that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them। ये इसमें बात लिखी हुई है। आगे वो कहते हैं, ये लामिया कहता है
The campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies. तो एक सोशो इकोनॉमिक डोमेन का प्रॉन्ग होगा. फिर वो ये कहता है अगला, इंफॉर्मेशन स्पेस विल बी लेवरेज टू प्रमोट ए यूनिफाइड नेशनल नैरेटिव बनाया जाएगा. उसको कौमी धारे का आपको पूरी कौमी लेवल पे एक नैरेटिव बनाया जाएगा. और आखिर में वो कहता है कि फोरम ने रीट्रेट किया दैट द फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज पाकिस्तान्स वॉर एंड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द नेशन सर्वाइवल एंड वेलबींग. और फोरम ने फिर यह कहा, और ये वो एपस कमिटीज के मैंने मेम्बरान आपको सारे बता दिए, दैट नो वन विल बी अलाउड टू चैलेंज द रिट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन. आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सा ज़रबे अज़ब, कौन से ऑपरेशन, ये क्या कह रहा है. और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज दैट आप सबके पास है, आप अपने मोबाइल पे करें तो यू विल गेट इट. और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं. जब वो नैरेटिव आता है तो सिर्फ 2 दिन बाद 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोबारा एक एलामिया जारी करता है. अब मैं उसके भी चीज़ आपको पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि आप आज दोबारा मुझसे सवाल कर रही हैं. तो जो मैंने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर संजीदा से संजीदा इस नेशनल सर्वाइवल का इशू है, ये हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत. ये देखिए 24 जून को क्या कहा गया. उन्होंने कहा जी रिसेंटली अनाउंस्ड विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी नेम अज़्म इस्तेकाम इज बीइंग एरनेस्टली मिसअंडरस्टूड एंड कंपेयर्ड विद अर्लियर लॉन्च काइनेटिक ऑपरेशन लाइक ज़रबे अज़ब एंड राह नजात. यही बात, ये दोबारा रिटर्न है, जहाँ ये नेट पे ही पड़ा हुआ है, अखबारों में भी आया. उन्होंने कहा ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रबे अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से. The previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the writ of the state. क्योंकि उससे no-go areas थे जहाँ पे स्टेट की रिट नहीं थी, तो वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और उसके लिए लोगों को निकाला गया. There are no such no-go areas in the country. ये लामिया कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि ability of terrorist entities to carry out large-scale organized operations inside Pakistan was decisively degraded by earlier kinetic operations. Therefore, no large-scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required. तो ये 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस has already issued this in writing. फिर आगे वो दोबारा बताता है अज़्म इस्तेकाम इज ए मल्टी डोमेन, मल्टी एजेंसी, होल ऑफ द सिस्टम नेशनल विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. ताकि किसी ने अगर पिछला पढ़ के उसका अभी भी शक है तो उसका दोबारा पढ़ लो. ये इट इज मेंट टू रीइनविगरेट एंड री एनर्जाइज द ऑनगोइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान. आगे समझाने में कहा कि एक रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान था, ये उसको रीइनविगरेट करना और री एनर्जाइज करना. इट इज नथिंग मोर नथिंग लेस which was initiated, और वो revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. So this is what it is. Azm Istekam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. जो मैंने आपको कहा इस साल भी 22,400 के करीब हम कर चुके हैं, उनको री एनर्जाइज करना है इंटेलिजेंस बेस्ड काइनेटिक ऑपरेशंस को. और दूसरा उसने कहा कि इसका मकसद है to root out the facilitation due to crime terror nexus. इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा एक टेरर क्राइम नेक्सस को. कहा कि इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना है. एंड रूटिंग आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री टू इंश्योर एन ओवरऑल सिक्योर एनवायरनमेंट. जो जरूरी है सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री. और आखिर में कहा गया कि दिस ऑपरेशन, दिस कैंपेन, जो विजन है, कैंपेन है, इट विल इंक्लूड ऑल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लीगल एंड इंफॉर्मेशन प्रॉन्ग्स अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. दिस शुड एड्रेस ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज वेल एज सेटल अननेसेसरी डिबेट ऑन द सब्जेक्ट. तो ये था 24 जून. मेरी
अभी दरख्वास्त ये है कि मुझे बताएं कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में, एंड दे आर देयर इन पब्लिक डोमेन, एंड स्टिल अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उसे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई. The stakes are very high. There is a very strong lobby